नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है झारखंड की इस वैकेंसी में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। आप देखो यहाँ पर ध्यान से, झारखंड हाई कोर्ट जो रांची में है, वहाँ पर मैंने असिस्टेंट की जो पोस्ट खुली हुई थी, टोटल पोस्ट यहाँ पे 55 थी। ये वीडियो मैंने पहले बना दिया है, इसकी लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। और अब मैं आपको वहीं फिर से देखो जरा ध्यान से, यही हाई कोर्ट है झारखंड का, फिर से वहां पर एक और वैकेंसीज है और मैं बता दूं ये 249 है भैया। अगर आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है ना, टाइपिंग का सर्टिफिकेट किसका, टाइपिंग का सर्टिफिकेट किसका, अगर आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जहां से आपने लिया हो, है ना, हिंदी टाइपिंग, और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग का अच्छा खासा है ज्ञान, है ना भाई। इंग्लिश टाइपिंग के लिए बनी बात है, देखिए इंग्लिश के लिए, है ना, इंग्लिश के लिए इन्होंने साफ साफ बोला है कि 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, तो इसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। वो आपको अपलोड भी करना है जब आप फॉर्म भरेंगे। और यही अगर आपने हिंदी में हासिल किया हो, देखिए कई लोग मेरे को मैसेज कर चुके, सर हमारा टाइपिंग अच्छा है, कोई और एग्जाम बताइए, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई। सर झारखंड का क्या मैं भर सकता हूँ? मैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आता हूँ, या बिहार से आता हूँ, या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड कहीं से आता हूँ, मैं हरियाणा से आता हूँ, सब भर सकते हो भैया, सबके लिए है ना। अदर स्टेट वाले पूरी तरीके से भर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो आपकी कैटेगरी है ना, जैसे आप एससी एसटी से आते हो ना, तो आपको उसका फायदा वहां पर नहीं मिलेगा। उसका फायदा जो है वो सिर्फ उन्हीं लोग को मिलेगा जो झारखंड के ही रहवासी हैं, वहीं के लोकलाइट लोग हैं। बाकी जो बाहर के एससी एसटी वाले, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई कैटेगरी वाला एससी एसटी वाला सोचे कि मैं जो जा रहा हूँ झारखंड ये फॉर्म भरने के लिए, तो क्या कहीं जाना नहीं है, पहली बात तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके लिंक वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब आप वहां जाके उठा लेना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वेबसाइट ही मिल जाएगी। तो 40 वर्ड सर्टिफिकेट चाहिए भाई, अपलोड करना है, स्कैन कॉपी है ना, जो प्रूव करता हो कि आपकी कितनी स्पीड आती है, बोलने थोड़ी ना होगा, भर दोगे। हिंदी कितनी चाहिए, हिंदी की चाहिए भैया 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है ना, देखो सबसे पहले इसमें होना क्या है, सबसे पहले इसमें होना क्या, कोई पेपर वेपर नहीं है, सबसे पहले आपका हिंदी टाइपिंग ही, सबसे पहले टाइपिंग ही होगी यहाँ पे, टाइपिंग। और टाइपिंग का नियम देखो आप, है ना, आपको टाइम मिलेगा इनके लिए, जैसे हिंदी टाइपिंग के लिए जो है वो 10 मिनट दे रहे हैं, है ना। और इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको जो मिलेगा वो 5 मिनट मिलेगा, ठीक है। अब वहां पे कितना टाइप कराएंगे, इंग्लिश के लिए आपको बोलेंगे 200 वर्ड्स टाइप करिए आप, कितने वर्ड्स टाइप करने पड़ेंगे, 200 वर्ड्स 5 मिनट के अंदर टाइप करने हैं। स्पीड कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ये मतलब समझो जैसे गाड़ी जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और 200 किलोमीटर कवर करना है, 5 मिनट का टाइम मिला हुआ है, तो आप समझ गए ना कैसे काम करना है। ऐसी 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, है ना। और नहीं 35 नहीं, सॉरी 30 वर्ड्स है, 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, ठीक है ना। और ये आपने पहले सर्टिफिकेट लिया हो जो ये प्रूफ करता हो कि आप ये टाइपिंग कर सकते हैं। टाइम कितना मिलेगा, 10 मिनट मिलेगा। कितने शब्द लिखने पड़ेंगे, 300 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, समझ गए। अच्छा अब एक बात बता दूं, इंग्लिश की जो टाइपिंग है ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, ये सिर्फ कैसी है, क्वालिफाइंग नेचर की है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी। लेकिन वहीं आपकी जो हिंदी वाली टाइपिंग है ना, इसके तो मार्क्स हैं भैया, इसके तो मार्क्स लगेंगे। अब वो कैसे, देखो 90 नंबर की टाइपिंग है, मजाक नहीं है, 90 नंबर की। और इन्होंने ये तक कहा है कि आपको टाइप करते रहना है, जब अगर टाइम बचा है, मान लो आपका 300 वर्ड्स खत्म हो गया और टाइम अभी बचा है 10 10 मिनट है ना, आपने 8 मिनट में खत्म कर लिया, 300 वर्ड्स पूरे हो गए। अब आप क्या करोगे, रुकना नहीं है, साफ साफ लिखा नोटिफिकेशन में, रुकना नहीं है, आपको टाइप करते रहना है। सर लेकिन पैराग्राफ खत्म हो गया, टाइप क्या करूं, टाइप आपको फिर से शुरू से करना है, जो पैराग्राफ खत्म हो गया ना उसको वापस शुरू से जाओ और वहां से फिर से टाइप करना शुरू कर दो, जो आपको मिलेगा सामने के सामने वो वहां पे बता देंगे आपको, रुकना नहीं है। अब आप सर ऐसा हिंदी में करना है कि इंग्लिश में, दोनों में, जिस भी टाइपिंग में आप उस समय होंगे, मान लीजिए आपकी इंग्लिश के जो 5 मिनट मिले ना, आपने 3 मिनट में 200 वर्ड टाइप कर दिए, लेकिन 2 मिनट अभी बचा हुआ है, तो कुछ नहीं, रुको नहीं, दोबारा टाइप करने तुरंत चले आओ। ये स्पीड डिसाइड कर देगा आपकी, वहां पर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा वहां पे, तो याद रखना है, जैसे खत्म हो जाए वापस चला जाना है। क्लियर होगी कहानी, बहुत बेनिफिट है इसकी, तो इनने साफ साफ लिख के रखा है, उसको करना है, इसलिए मैंने आपको पहले ये बात बताई है। अब मैं बताऊंगा 249 पोस्ट के बारे में, उम्र वगैरह चिंता मत करिए, फीस वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मेरिट किससे बनेगी पहले मैं बता दूं, फिर फीस और उम्र सब बताते रहेंगे। देखिए मेरिट आपकी बननी है हिंदी टाइपिंग के हिसाब से, इंग्लिश वाली टाइपिंग तो क्वालिफाइंग नेचर की है, इसको सिर्फ पास करना है, जो पास कर लेगा वही आगे जाएगा भैया, ध्यान रखना। इंटरव्यू उसी का होगा जिसका टाइपिंग टेस्ट निकल चुका होगा। टाइपिंग टेस्ट दो तरह के हैं, हिंदी के भी इंग्लिश के भी, दोनों करने हैं आपको। सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्या चाहिए भाई, देखो पहले तो आपको ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएट मांगा गया, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो जाए, कोई भी बी बीटेक बीएससी बीकॉम कुछ भी हो, समझ गए, कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी टाइपिंग का और इंग्लिश टाइपिंग का, एक अच्छे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उसको स्कैन करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भरोगे तो वहां पे उसे भरना पड़ेगा। फीस कितनी है, मैं फीस पहले बताया था, देखिए 500 रुपए की फीस है ना। कौन कौन सी कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये रही अनरिजर्व्ड, बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इनमें से है ना, यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, 500 रुपए की फीस किसके लिए रहेगी, ये 500 रुपए की फीस देखना, ध्यान सुनना, पहले तो मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है ना, मेल फीमेल दोनों के लिए।
कौन कौन सी कैटेगरी रहेगी ये? अनरिजर्व हो गई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गई, आपके बैकवर्ड क्लास 1 हो गई, आपके बैकवर्ड क्लास 2 हो गई, ठीक है ना। इन सब के मेल फीमेल को 5 रुपए देने हैं। 125 रुपए किसको देने हैं? ये देने हैं भैया मेल फीमेल दोनों बता रहा हूं, है ना, मेल फीमेल दोनों को देने हैं। कहाँ के सर? ये एससी और एसटी वाले हो गए, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मैं नहीं जानता, मैं यहाँ पे शायद बीच में आ रहा हूँ तो ये बता दिया मैंने। 125 रुपए इनको देने हैं, मेल फीमेल दोनों एससी एसटी। और सर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक ऐसी कैटेगरी, दिव्यांगजन भाई बहन हमारे, इनको कोई फीस नहीं देनी है, निल, ठीक है। ये निल हो गया, समझ में आएगी? फीस आपको क्लियर हो गई बातें। अब बची आपको उम्र समझने की बात है, तो ये एज यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए एज क्राइटेरिया क्या है, देखना ध्यान सुनना। जो मिनिमम एज है वो तो हो गई 21 साल, ठीक है, ये सबके लिए कंपलसरी है। अब कैटेगरी वाइज अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आप जो है अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हो, ठीक है, और अगर आप मेल हो तो भैया आपकी जो मैक्सिमम जो एज है ना वो रहेगी आपकी 35, ठीक। वहीं अगर आप बैकवर्ड क्लास 1 और बैकवर्ड क्लास 2 से आते हो, है ना, मेल, अभी सिर्फ मेल ही मेल की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर इनकी मैक्सिमम एज हो जाएगी 37। और इन्हीं दोनों कैटेगरी से जितनी भी फीमेल आएंगी उनकी एज क्राइटेरिया हो जाएगी कितनी? 38 ईयर्स, ठीक है। उनके लिए 8 मतलब फीमेल चाहे अनरिजर्व, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2, इन सब के लिए 38 साल हो जाएगी, ठीक है। अगर वहीं पर आप एससी और एसटी देखोगे, अब इसमें मेल भी है और इसमें फीमेल भी है, इनके लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है कितनी? आपके 40 ईयर्स, ठीक है, दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों। और हमारे जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, है ना, उनके लिए मैक्सिमम एज 10 साल की छूट मिल जाती है। यहाँ जनरल से 10 साल जोड़ लो आप, तो ये 35 है, तो ये हो जाएगा कितना? 45 साल, समझ गए? तो ये फीस थी, ये एज है, टोटल पोस्ट इतनी है। कैसे सिलेक्शन होगा वो बता दिया, कंटेंट क्या पढ़ना है मैं भी बताऊंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा मैं अभी, है ना। एज मैंने आपको समझा दिया, फीस मैंने समझा दी, अब आप पोस्ट देख लो, पोस्ट कौन कौन सी है। अब आते हैं पोस्ट पर। देखिए एक पोस्ट का नाम है टाइपिस्ट या कह लो कॉपिस्ट, है ना, सिविल कोड में लगेगा। जनरल के लिए पोस्ट कितनी है? 9, बैकवर्ड क्लास 1 के लिए 1, बैकवर्ड क्लास 2 के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 4 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 भी नहीं है। क्लियर है? ऐसे करके देखते हैं तो टोटल 17 पोस्ट रहती है। यहाँ पे वुमेन के लिए, टाइपिस्ट के लिए कोई जॉब है नहीं, पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं। अब आ जाओ कोड रीडर कम डिपोजिशन राइटर, ये भी एक पोस्ट होती है, ये पोस्ट का नाम है। जनरल के लिए 8 पोस्ट है, बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं है, बैकवर्ड मतलब दोनों के लिए नहीं, देखो यहाँ पे सब क्रॉस है। 2 सीट है एससी के लिए, 4 सीट है एसटी के लिए, और टोटल इस तरह से 14 हो जाएगी। यहाँ पर भी वुमेन और दिव्यांगजन के लिए कुछ भी नहीं है। लास्ट पोस्ट का नाम है डिपोजिशन टाइपिस्ट, ये भी सिविल कोड में ही बैठेंगे। टोटल पोस्ट देखो, जनरल के लिए 89, बैकवर्ड क्लास 1 के लिए 17, बैकवर्ड क्लास 2 के लिए 11, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 57, है ना। यहाँ पे सबके लिए टोटल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 24, और देखो टोटल हो जाता 218। इन तीनों को अगर आप जोड़ दोगे ना हो जाएगा 249। और यहाँ पर एक पोस्ट महिलाओं के लिए भी खाली है, जनरल कैटेगरी की। अब जनरल कैटेगरी के लिए जब खाली होता है ना तो बाकी कैटेगरी भी इसमें भर सकती है, ठीक है। और 5 पोस्ट ही डिपोजिशन टाइपिस्ट में खाली है, किसकी? ये खाली है हमारे दिव्यांग जन भाई बहनों की, ठीक है। पूरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अब डेट सुन लो भाई, कब से भरना है आपको। 1 मार्च से इसका एप्लीकेशन खुलेगा, तो मतलब अभी तो फरवरी है तो अभी तो खुला नहीं होगा, 1 मार्च से खुलेगा, इसलिए पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च, पूरे महीने तक ये खुला हुआ, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, है ना। ग्रेजुएशन और टाइपिंग मैंने बता दिया आपको, इन्होंने साफ साफ बोला ग्रेजुएशन चाहिए और दोनों टाइपिंग चाहिए, 40 वर्ड्स इंग्लिश की और 30 वर्ड्स हिंदी की, है ना। चाहे कोई भी पोस्ट ले लो, कोड कम रीडर डिपोजिशन वाला, है ना। सैलरी यहाँ पे दे सकते हो, इसकी 25,000 है, ऊपर वाले की भी इतनी थी, है ना। क्वालिफिकेशन सबकी सेम है भैया, बस सैलरी अलग हो सकती है। डिपोजिशन टाइपिस्ट की 19,000 से शुरू हो जाती है ग्रेजुएशन, और वही 40 वर्ड्स इंग्लिश के, 30 वर्ड्स हिंदी में चाहिए, और इसका सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल चलते जाओ धीरे धीरे, अब यहाँ पे कुछ भी आपके लिए खास नहीं है। तो देखो मैंने बता दिया, हिंदी टाइपिंग पर ही मेरिट बनेगी, इंग्लिश टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगी, ठीक है ना। सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। तो जो लोग टाइपिंग टेस्ट निकाल लेंगे, याद रखना, जो लोग टाइपिंग टेस्ट निकाल लेंगे उन्हीं को वाइवा के लिए बुलाया जाना है। फोटो वगैरह भी देखिए, सारे अपने स्कैन कॉपी तैयार रख लेना भैया। जैसे इंग्लिश और हिंदी के जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट है उसकी स्कैन कॉपी आपको तैयार रखनी है। प्रोविजनल आपका डिग्री का सर्टिफिकेट आप तैयार रखो, 10वीं का सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ सब रखो। कितने कितने एमबी केबी का कास्ट सर्टिफिकेट आप तैयार रखो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आता है वो तैयार रखो। डिसेबिलिटी वाले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तैयार रखो। कहीं और किसी ऐसे लोग जो किसी और सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं, यहाँ भरना चाहते तो उन्हें अपने मालिकों से नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जैसे एनओसी कहा जाता है भैया, ये लगेगा आपका, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। अब देखो फोटोग्राफ आपकी 10 से 50 केबी के बीच में, सिग्नेचर 10 से 50 केबी के बीच में, सर्टिफिकेट सारे 100 से 200 केबी के बीच में। आपको मैंने बाकी फीस के बारे में तो समझा ही दिया है, सारे एप्लीकेशन इंग्लिश में ही भरना है, ठीक है।
और आ जाइए नीचे। अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये रहा भैया प्रोसेस पूरा। देखो देखो टाइपिंग टेस्ट आपको मैंने बताया कितने नंबर का होगा, 90 नंबर का होगा। और इंटरव्यू आपका कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए। ठीक है। अब देखो इंग्लिश टाइपिंग जो कि क्वालिफाइंग नेचर की है, मैंने कहा था 200 वर्ड्स मिलेंगे, 5 मिनट मिलेगा, इतनी 40 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से लिखना है। हिंदी टाइपिंग आपको मैंने बताया, देखो कौन सा फॉन्ट, फॉन्ट आप पूछ ले तो कभी कभी कृति देव 10 फॉन्ट इस्तेमाल होगा। कौन सा होगा, कृति देव 10 फॉन्ट। और 300 वर्ड्स लिखने हैं, 10 मिनट मिलेंगे, 30 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार होनी चाहिए। टाइम अगर बच रहा है तो आपको दोबारा से पैराग्राफ लिखना है, मैंने बता दिया। वही इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जितना लिखा है ना वही है। ये मैंने आपके लिए इंग्लिश में पहले ही सब कुछ पढ़ लिया। अब देखो जो लोग भैया सक्सेसफुल हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट में, जितने लोगों को, उनके 3 गुना बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में। तो कई लोगों से टाइम्स पूछते हैं, तो वो भी यहाँ पे लिखा, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। और ये यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसकी पहले वाला वीडियो भी देख लेना। झारखंड में जो वैकेंसीज है ना, इन्हें आप भरिए, है ना। स्टेट के बारे में सोचिए। देखिए कई लोग को ये लगता है कि सर मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, क्या मैं वहां बनने जाऊँ। जाओ भैया, नौकरी अगर प्रायोरिटी है तो जाइए, पहले नौकरी हासिल करिए। घर में तो बैठे रहे ना, क्या मिला आपको। ठीक है। अगर कुछ और प्लान है बिजनेस वगैरह का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नौकरी प्लान है तो देखिए कंफ्यूज मत रहिए। आजकल यूथ बड़ा कंफ्यूज है, बिजनेस कर लूं नौकरी कर लूं, बिजनेस कर लूं नौकरी कर लूं। इसलिए कंफ्यूज हो क्योंकि आप 10 लोग को सुनते रहते हो दिन भर। जब 10 लोग को सुनोगे, कान में टपर टपर लगा हुआ है तुम्हारे, अरे छोड़ो ना, टेक्नोलॉजी को थोड़ी देर के लिए दूर कर दो। अपने काम की चीजें आप देख लो। जैसे मैं जो बना रहा हूँ, इस चीज आपकी काम की है ना। आप वहां चले जाओगे तो भी मेरे लिए ये सारी चीजें काम की रहेंगी, है ना। ये कुछ चीजें ही आपको देखनी है जो आपके काम की हो। आपको गाने सुनने की जरूरत है, आपको ये सब जरूरत क्यों है। आप इतने फ्रस्ट्रेट हो गए जिंदगी में, आपने खुद ने अपनी जिंदगी फ्रस्ट्रेट बना के रखी है। गानों से दूर होइए। गाने और इमोशंस को गहरा करते चले जाते हैं। जब दुखी हो ना तभी गाना नहीं सुनना चाहिए। लेकिन आपको किसी ने सिखा दिया है, आप दुखी हैं, ब्रेकअप, ब्रेकअप आजकल बड़े आम बात हो गई। 5वीं 6वीं के बच्चे साले ब्रेकअप करते फिरते रहते हैं, फिर वो गाना गाते हैं और गाड़ी अगले पहिए पे चला देते हैं, पीछे एक लड़की को बिठा लेते हैं, वो गिरती पुट्ठे के बल। ये सब क्या चल रहा है भाई, है ना। स्टंट करना है, सब करना, किसने बनाया। और ये सब बच्चे सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि ये रील बना सके। वही रील जिसको ये देखते हैं, उसी से ये सीखते हैं, फिर उसी को बनाते हैं। मैंने कहा ना, सारी दुनिया इसी इंटरनेट में घुस गई है। तुम निकलो ताकि तुम्हारे बच्चे निकल सके। उनने मोबाइल उनके सामने यूज करना बंद कर दो, घर के बाहर रख दिया करो, है ना। अगर वो छोटे हैं तो आदत डालो, उनके सामने टीवी मत रखो, क्रिएटिविटी के सामान रखो ताकि कुछ क्रिएटिविटी से सीखें। खत्म करिए इसके गुलाम बनना, आप ही को शुरू करना पड़ेगा। कुछ काम की चीज जैसे ये हो गई, इनको सुनो, है ना। इनको सुनो, इनको कुछ रखो। आप गाने क्या, कुछ बात नहीं है। जो मैंने अभी बात करी बड़े पते की बात है, समझ गए। अच्छी लगी तो अच्छी रखिएगा, है ना। कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर मेरी बातें और ये नोटिफिकेशन आपको कैसा लगा, दोनों समझाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जुड़े रहिए, क्योंकि इस पर अगर कोई नोटिफिकेशन और आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसलिए मुझसे जुड़े रहेंगे आप, है ना। सब्सक्राइब शेयर जो भी करना कर दो, किसी बेचारे को बता दो अगर आपके काम का नहीं है तो। जिसकी टाइपिंग अच्छी है, बेचारा बहुत समय से नौकरी के लिए बैठा है, अड़ोस पड़ोस भाई बहन कोई भी हो सकता है, भेज दो ताकि वो कल को आपकी मदद करे। ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले में।